नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जनरल बाजवा के खिलाफ केस में अहम समाअत थी और इसके दौरान नाज़रीन जजेस का ये कहना है कि अगर जनरल बाजवा आर्मी चीफ हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कानून से इस्तिस्ना मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहते कि उन्हें अदालत में तलब ही नहीं किया जा सकता। उनके केस में कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। और भी नाज़रीन कुछ अहम किस्म के रिमार्क्स थे जो जजेस ने दिए और आपको ये भी बताएंगे कि ये केस कौन सा है जो कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ दायर है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये कहा था कि आपने फौरी तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवानी है। ईद के ऊपर भी मुलाकात करवाने के लिए जेल हुकाम जो है वो पाबंद है, लेकिन उसके बावजूद ये मुलाकातें नहीं करवाई गई, जिसके ऊपर जज साहब आज बहुत तप गए और उनका ये कहना था कि ये होते कौन है अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने वाले। इनके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई का आगाज होगा, ये कहना था गुल हसन औरंगजेब साहब का। इस मामले की तफसीलात भी आपको देंगे। और नाज़रीन इमरान खान साहब ने यह कहा है कि वो तमाम तर लोग जो कि बैकडोर चैनल से एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, मेरे लिए रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ की रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के साथ मैं आहनी हाथों से निपटूंगा और ये बाज आ जाएं, ये रुक जाएं इस हरकत से। कौन है वो लोग जो नाज़रीन इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन गुज़श्ता समाअतों के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो मुलाकात है वो करवाई जानी चाहिए। ये गैर कानूनी तरीका है, आप क्यों उन्हें जो है वो मिलने नहीं देते हैं। और समाअतों के दरमियान अडयाला जेल के अंदर जो है वो केसेस की जब समाअत होती है उस दौरान जो इमरान खान और बुशरा बीबी मिलते हैं, ये कोई मुलाकात नहीं होती है, वो पेशी के ऊपर आए होते हैं। आप इसके अलावा अलग से प्राइवेट में उनकी मुलाकात का जो है वो बंदोबस्त किया करें ताकि जो है उन जो भी अपने बात वगैरह कोई करनी है वो आज़ादी से आसानी से जो है वो कर सकें। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब के अहकामात को रोन दिया गया और इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज नाज़रीन जज साहब बहुत तपे हुए थे, बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए और उनका ये कहना था कि ये होते कौन है इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने वाले। अदालती अहकामात थे, अदालती हुक्म था। और इमरान खान साहब का जो वकील था वहाँ पे नाज़रीन उन्होंने उनसे कहा कि आप तौहीने अदालत की दरख्वास्त दें, मैं इनके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई करूँगा। क्या हुआ नाज़रीन आज की समाअत के दौरान? समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि हमने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी थी, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान गुल ने जवाब दिया कि हमने इसी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त दी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आप तौहीने अदालत की दरख्वास्त फाइल करें, हम कार्रवाई करेंगे। कैसे अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा सकता है, ये होते कौन है? और मजीद नाज़रीन उन्होंने जो एडवोकेट जनरल है उन्हें 1 घंटे के अंदर तलब किया और कहा कि 1 घंटे में जो है फौरी तौर पे मुझे आकर जवाब जमा करवाएं कि क्यों, किस बुनियाद के ऊपर आपने इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई है। ये नाज़रीन वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है कि जिसके जजेस ने सबसे पहले जो है वो लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उन्होंने कहा कि हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है, हमसे मनपसंद के जो है वो फैसले करवाए जाते हैं। और मियां गुल हसन जो औरंगजेब है नाज़रीन, ये भी उन 6 जजेस के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनके हम ख्याल समझे जाते हैं। और वो जो लेटर लिखा गया उसके ऊपर उनके सिग्नेचर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने भी उस लेटर की तायीद जो है वो नाज़रीन ज़बानी तौर पर की थी और ये चीज़ इनके फैसलों में भी नज़र आती है और बड़े दबंग अंदाज में ये रिमार्क्स देते हैं और किसी भी किस्म के दबाव को ये कबूल नहीं करते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब वाले मामले के ऊपर। तो फवाद चौधरी जो है नाज़रीन उन्होंने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की हैं। वैसे तो तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान उन्होंने एक ट्वीट के जरिए किया था, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना ही वो किसी टॉक शो में गए थे, ना ही कोई उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ को वाहियात किस्म का बयान दिया था। सिंपली उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट करके तरीके इंसाफ से लातअल्की का ऐलान कर दिया था और ये भी कहा था कि मैं सियासत से जो है वो भी लातअल्की का ऐलान करता हूँ। उनकी ज़ौजा जो हैं उन्होंने भी जो है वो बाद में फवाद चौधरी साहब के बयान की ट्विटर के ऊपर बैठ की जो है वो तस्दीक भी कर दी थी और एक ट्वीट बड़ा मानी खेज लिखा और कहा कि जनाब कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और उनका ट्वीट भी जो है वो चीख कर बता रहा था कि ज़ाहिर है मजबूरियाँ हैं, दबाव हैं, प्रेशर है, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके बच्चों के थ्रू जो है उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो है इमरान खान साहब को छोड़कर चले गए थे। लेकिन फिर फवाद चौधरी के ऊपर दबाव ये था कि आपने खाली इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं है, आपने आईपीपी ज्वाइन करनी है, आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनना है, उसके बाद हम जो है आपको
कौमी असम्बली तक पहुंचाएंगे, वफाक में आपको एक अहम तरीन ओहदा देंगे और आपने बैठ के डिलीवर करना। और चूंकि फवाद चौधरी के पास स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं और बड़े अच्छे अंदाज में अपना नैरेटिव पेश करते हैं, डिफेंड करते हैं, एक वकील रह चुके हैं, और फिर ये है कि टॉक शोज़ के अंदर बैठ के बड़े हाजिर दिमागी के साथ जो है वो जिस जमात के भी साथ ये हों उसका दिफा करते हैं। और माजी में जो है इनकी जो शुस्ता ज़बानी है उससे तहरीक इंसाफ बड़ी मुस्तफ़ीद होती रही है। तो यही जो है वो दबाव फवाद चौधरी के ऊपर था कि जैसे आप तहरीक इंसाफ के अंदर फंक्शनल थे, जैसे आप तहरीक इंसाफ के अंदर डिलीवर कर रहे थे, आप आएँ IPP में डिलीवर करें और आपके लिए जनाब दूध की नहरें बहा देंगे। जो ओहदा आप कहेंगे आपको दे दिया जाएगा। वफाकी मुशीर इत्तलात तक का जो ओहदा है वो भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, ना तो फवाद चौधरी ने IPP को ज्वाइन किया, ना वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, ना ही उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किया। और फिर ये कि जब से उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है और उनके ऊपर ये दबाव था कि ये सारे काम आप करें, तो उन्होंने जब इनकार किया तो उनके खिलाफ झूठे केसेस बने, अब बोगस केसेस उनके ऊपर बनाए गए। वो अब तक जो है वो जेलों के अंदर रहे, हालांकि उनकी सेहत ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी, फिर भी जो है वो तमाम तर प्रेशर और दबाव जो है वो मुसलसल फेस करते रहे। और इस चीज़ का एतराफ़ खुद इमरान खान साहब ने भी किया है कि फवाद चौधरी के ऊपर दबाव था कि वो जो है मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बने, और अगर वो ये कर देता तो उसके लिए जो है वो कांटा लग जाना था। उसकी जो है वाइट बोर्ड उसके ऊपर ऐसे हाथ फेर के उसको क्लियर कर देने थे, उसके तमाम तर जराइम और बेगुनाह होकर जनाब वो IPP में शामिल हो जाता, वफाक का हिस्सा बन जाता। तो ये मौजें और ये सारे पर्सनल प्रिविलेजेस फवाद चौधरी एंजॉय कर सकता था, लेकिन वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना। तो ये मजमूई सूरत हाल है और फवाद चौधरी की पोजीशन को इस वक्त पार्टी के अंदर एक्नॉलेज किया जा रहा है कि वो बंदा मजबूर था और जितना उससे हो सका, जितना उससे बन सका, उसने इमरान खान साहब का इस पूरे महाज में साथ दिया। अगरचे रस्मी कलामी तौर के ऊपर उसने एक ट्वीट किया और तहरीक इंसाफ को छोड़ा, लेकिन अंदर से वो इमरान खान साहब के साथ थे। उन्होंने वादा माफ गवाह बनने से भी इनकार किया। तो ये वो तमाम तर वजूहात हैं कि जिसके सबब इस वक्त नाज़रीन पार्टी के अंदर बातें चल रही हैं। इमरान खान साहब भी जो है इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नरमी का मुजाहिरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फवाद चौधरी जो है इनको पार्टी में वापस अकोमोडेट कर लिया जाए। और जैसे ही नाज़रीन इमरान खान साहब की रिहाई होती है या फिर ईद के बाद जो है फवाद चौधरी वाला कट्टा-कट्टी जो है ये भी निकाल दिया जाएगा और इस हवाले से हतमी तौर पे ये ऐलान कर दिया जाएगा कि फवाद चौधरी साहब जो है इनको जमात में अब वापस शामिल किया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर एक तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, बड़े सख्त किस्म के बयान दिए और डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर जो है वो बार बार उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। और अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से एक और पैगाम भेजा है। उनका ये कहना है कि मेरी जमात के वो लोग कि जो मुझे जेल में आकर डील ऑफर करते हैं, किसी की माँ के ऊपर मेरे पास आते हैं या फिर मुझे बताए बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, डील करने की कोशिश कर रहे हैं, मुफाहमत कर रहे हैं, पार्टी के लिए रिलीफ चाह रहे हैं, इक़्तिदार के रास्ते हमवार करवाना चाहते हैं, मुझे रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, मैं उनसे आहनी हाथों से निपटूंगा। यहाँ से मेरी लाश जाएगी, मेरी मैयत जाएगी, मैं कभी भी डील नहीं करूँगा। इस हवाले से नाज़रीन हामिद मीर साहब ने भी एक टॉक शो में बैठ कर कुछ इंकशाफात किए हैं और इस चीज़ की तस्दीक कर दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं उन लोगों से नाला हैं कि जो पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी की अपने दाई उन्हें लगता है कि बेहतरी के लिए वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करना चाहते हैं। इस हवाले से नाज़रीन इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं सुने जनाब कि हामिद मीर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से वो क्या जो है वो खबर दे रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं और जेल में जो लोग उनको मिलते हैं या वो सहाफ़ी जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो आपको ये पता चलता है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। या तो उन्होंने इमरान खान को डील कर रहे हों या उन्होंने किसी के साथ कोई बैकडोर चैनल खोला हो, तो वो तो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं जिन्होंने कोई बैकडोर चैनल खोला हुआ है या वो जाके किसी से मुलाकात करते हैं। उन्होंने तो यहां तक अपने लोगों से कहा कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे किसी के साथ डील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी कोई डील जो है उसको मैंने अप्रूव नहीं करना और मैं जेल में ठीक हूं और आप लोग जो है वो अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। बल्कि उन्होंने एक तो जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही जिम्मेदार हैं, सीनियर रहनुमा है, उनके साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज अपने बारे में उन्होंने अदा किए कि मैं उनको नरम से नरम अगर करूं उन अल्फाज को तो उसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, इन्होंने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत थी और बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ केस ये है कि जनरल बाजवा साहब ने दौरान
मुलाजमत और रिटायरमेंट के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू की, मुलाकातें की और कुछ बातें जो हैं उन्होंने साफ़ियों से की और वो हक़ाइक़ के बरक्स थी, उससे इदारे को नुकसान पहुँचा और ये जो है वो स्टेटमेंट्स उन्हें नहीं देने चाहिए थे। तो ये प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने की बुनियाद के ऊपर ये जो मुकदमा है उनके खिलाफ अदालत में दायर किया गया था और जनरल बाजवा साहब ने एतराज़ उठाया था कि मेरे खिलाफ ये दरख्वास्त दायर नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और जज साहब का ये कहना था कि इस हवाले से कानून अपना रास्ता लेगा। अगर जनरल बाजवा साहब बड़ी शख्सियत हैं, एक बड़ा नाम है, तो ये नहीं हो सकता कि उनको कानून से इस्तिस्ना मिलेगा और ये भी नहीं हो सकता कि उनको अदालत में तलब नहीं किया जा सकता, उनको अदालत में भी बुलाया जा सकता है, उनको जो है वो खुसूसी इस्तिस्ना भी नहीं मिलेगा और कानून इस हवाले से अपना जो है वो रास्ता इख्तियार करेगा और फिर जो फैसला आएगा जनरल बाजवा साहब को वो तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन बड़े दो टोक और खुले अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये रिमार्क्स दिए और ये बड़ी हिम्मत का मुजाहरा जो है नाज़रीन जजेस ने किया है। एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह के रिमार्क्स देना कोई आसान बात नहीं है। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े खड़ाक हो रहे हैं और ज़मानतें भी मिल रही हैं, तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले भी आ रहे हैं, इमरान खान साहब की सज़ाएँ जो हैं वो भी मुअत्तल होने जा रही हैं, फिर बहुत सारे लोगों को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको भी रिहाइयाँ मिली और जिन्होंने MPO के तहत गैर कानूनी तरीके से तहरीक इंसाफ के बंदों को जेल में पकड़े रखा, डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्हें भी 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। तो इसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर था, दबाव था, उन्होंने लेटर जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रखा। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे सफ़र के दौरान कि ये 2022 से लेकर अब तक बड़ी जवामर्दी का मुजाहरा किया है, बड़े अच्छे फैसले दिए और बग़ैर दबाव के, बग़ैर प्रेशर के जितना उनसे बन सका है इन जजेस से उन्होंने भरपूर हिम्मत का जो है वो मुजाहरा किया है और कोशिश की है कि हक़ तलफ़ी जो है वो ना हो। तो फिलहाल नाज़रीन इतना ही तमाम तर मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।